Hello guys, welcome to the Medical Bubble channel. Or in today's lecture, we are going to talk about the injury topic, which is actually in the case of forensic medicine. सो इंजरी और उसके मेडिको लीगल आस्पेक्ट्स की आज हम जिक्र करेंगे इन टुडेज़ लेक्चर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इंजरी क्या है. ठीक है, तो इंजरी एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा दैट कि इंजरी जो है सेक्शन आईपीसी इंडियन पीनल कोड के 44 आईपीसी सेक्शन के अंदर आता है. ठीक है, इंजरी. फिर इंजरी है क्या, इंजरी के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज इंजरी. एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू पर्सन. ठीक है, इलीगली, लीगल नहीं, कभी भी इलीगली जो पर्सन को हार्म किया जा रहा है और किस किस चीज़ में हार्म हो सकता है, उसकी बॉडी में हो सकता है, उसके माइंड में, उसकी रेपुटेशन में, उसकी प्रॉपर्टी पे हार्म किया जा रहा है, उस चीज़ सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, इंजरी बोलते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम मेडिकली बात करें, ये तो हमने यहाँ पर सारे प्रोस्पेक्टिव ले लिए, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इंजरी के अंदर. पर इफ़ बात करें मेडिकली, तो मेडिकली क्या होता है, इंजरी और वुंड इज़ अ ब्रेक ऑफ नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू ऑफ लिविंग बॉडी. ठीक है, तो इंजरी और वुंड एक एक ब्रेक है नेचुरल कंटिन्यूटी में, टिश्यू के अंदर ब्रेक क्रिएट करना है लिविंग बॉडी के अंदर. ठीक है, तो अब हम बात करें कि लीगली जो हमारा सीवियरिटी के बेसिस पर हम जो इंजरी को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है कि सिंपल हर्ट. ठीक है ना, तो सिंपली हम जब हर्ट करते हैं वो किसके अंदर आता है, वो आता है सेक्शन 319 आईपीसी. ठीक है, के अंदर आता है. और सिंपल हर्ट आता है 319 आईपीसी के अंदर, और ग्रेवियस हर्ट आता है 320 आईपीसी के अंदर. ठीक है, तो सिंपल हर्ट क्या हो सकता है, एनी बॉडीली पेन, डिसीज़ और इन्फर्मिटी कॉज बाई एनी पर्सन. ठीक है, उसके अंदर कोई भी बॉडीली पेन हो, डिसीज़ हो और कोई इन्फर्मिटी हो जो किसी पर्सन के द्वारा क्रिएट हो रही हो, उसको हम सिंपल हर्ट बोलते हैं. पर अगर ग्रेवियस हर्ट की बात करें, वो क्या होता है कि ये 8 क्लॉजेस होते हैं, जैसे इमस्कुलेशन, किसी चीज़ को हटा देना, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट हियरिंग एनी जॉइंट, डिसफिगरेशन ऑफ द हेड फेस, फ्रैक्चर ऑफ डिस्कलरेशन ऑफ बोन टूथ एंड एंडरजर लाइफ ऑफ सफ़र 20 डेज, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ बॉडी पेन. तो ये बहुत जो सीवियरिटी होती है उसको हम ग्रेवियस हर्ट बोलते हैं, और सिंपल हर्ट में सिर्फ बॉडी पेन या कोई डिसीज़ को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि मेडिको लीगल आस्पेक्ट की बात करते हैं. ठीक है, तो इन मेडिको लीगल आस्पेक्ट हम बात करें तो इंजरी को जो है दो में क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, किस में क्लासीफाई किया गया है, दो में क्लासीफाई किया गया है. और वो किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है उसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि इसको यहाँ पर हाँ, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा इस तरीके से इंजरी है, एक सेकेंड. तो इंजरी को यहाँ पर क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है कि भाई जो इंजरी कैन बी कैटेगराइज इनटू द मैकेनिकल इंजरी, फायर मार्म इंजरी, रोड ट्रैफिक इंजरी जिसको आरटीआई बोलते हैं. ठीक है, शॉर्ट में इसको आरटीआई बोलते हैं, रोड ट्रैफिक इंजरी, एंड थर्मल इंजरी. ठीक है, ये जो चार तरह की जो इंजरी है, इस तरह को एमएलए मेडिकल लीगल एस्पेक्ट से इसको क्लासीफाई किया गया है. तो जो मैकेनिकल इंजरी है उसको हम दो तरीके से कॉज करी जा सकती हैं, या तो ब्लंट वेपन इंजरी हो सकती हैं वो, या फिर शार्प वेपन इंजरी हो सकती हैं. शार्प एज वेपन इंजरी हो सकती हैं या फिर ब्लंट वेपन इंजरी हो सकती हैं. तो यहाँ पर फिर से देखते हैं कि इंजरीज़ को जो है चार भाग में कैटेगराइज किया गया है: मैकेनिकल इंजरी, फायर आर्म इंजरी, रोड ट्रैफिक इंजरीज एंड थर्मल इंजरी. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द स्लाइड. नेक्स्ट तो हम सबसे पहली बात करेंगे मैकेनिकल इंजरी क्या होती हैं. तो मैकेनिकल इंजरी क्या है उसको देख लेते हैं. तो इंजरी कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल वायलेंस टू द बॉडी आर नोन एज द मैकेनिकल इंजरी. ठीक है, तो जो ऐसी इंजरी जो है वो मैकेनिकल वायलेंस की वजह से हो. ठीक है, कोई भी मैकेनिकल और फिजिकल वायलेंस की वजह से हो, उनको हम किस में कंसिडर करते हैं, मैकेनिकल इंजरी की बात करते हैं. क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसको मैकेनिकल इंजरी को करने के लिए, जैसे कोई फोर्स हो सकता है, एरिया ऑफ एक्शन हो सकती है, कोई इफेक्ट ऑन द फोर्स हो सकता है, टाइम ऑफ टेकिंग ट्रांसफ़र काइनेटिक एनर्जी, किसी के दबाव से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हो, उसको भी मैकेनिकल इंजरी के अंदर ही कंसीडर किया जाता है. क्लियर है. नेक्स्ट यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके की जो है मैकेनिकल इंजरी आपके सामने दिखाई गई है. दीज थ्री आर द
मैकेनिकल इंजरी पहले में एब्रेजन हो गया, फिर ठीक है तो लेसरेशन वगैरह हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लंट वेपन इंजरी की। देखो हमने देखा था, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि यहाँ पर इंजरी को ब्लंट वेपन इंजरी हो सकती है या फिर शार्प वेपन, ये ब्लंट वेपन या फिर शार्प वेपन से हो सकता है। तो इसमें ही हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ब्लंट वेपन इंजरी क्या होती है। तो ब्लंट वेपन इंजरी की बात करते हैं तो ये ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एब्रेजन आता है ब्लंट वेपन में, कॉन्ट्यूजन आता है और लेसरेशन आता है, ठीक है। एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन या इसको ब्रूजेस भी बोलते हैं, और लेसरेशन आता है। इसके मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, कम इन द 3 सिनेरियो, ठीक है। सबसे पहले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फॉल फ्रॉम हाइट, असॉल्ट विद द ब्लंट वेपन, ठीक है। ये 3 मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसके दिखाई देते हैं मेडिकली एग्जामिनेशन में जब हम करते हैं। या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से आपके पास पेशेंट आ रहा होगा, या फिर किसी हाइट से गिरा है उसकी वजह से ब्लंट इंजरी होती है, या फिर असॉल्ट हुआ है किसी ब्लंट वेपन से, इस केस में भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्रेजन की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्रेजन। सो एब्रेजन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। एब्रेजन क्या होता है उसको देख लेते हैं। एब्रेजन इज़ द डेफिनेशन, सबसे पहले एब्रेजन की क्या होती है कि डेफिनेशन सुपरफिशियल एपिडर्मल डैमेज, ठीक है। सबसे पहले बाहर जो सुपरफिशियली डैमेज होता है, ठीक है, जो ब्लंट फोर्सेस के इम्पैक्ट की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेजन बोलते हैं, ठीक है। बाई फ्रिक्शन अगेंस्ट रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट जो है फ्रिक्शन हुआ है, या फिर रोड रेस की वजह से आपको कोई इंजरी हुई है, वो सारी की सारी क्या होती हैं जिसमें सुपरफिशियल एपिडर्मल डैमेज होता है, उसी को हम क्या कंसीडर करते हैं, एब्रेजन करते हैं। तो टाइप ऑफ एब्रेजन में आपको दिखाई देंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रैच एब्रेजन हो सकता है, प्रेशर एब्रेजन हो सकता है, ग्रेज्ड एब्रेजन हो सकता है, इम्पैक्ट और इम्प्रिंट हो सकता है, ठीक है। स्क्रैच, प्रेशर, ग्रेज्ड और इम्पैक्ट इम्प्रिंट एब्रेजन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एब्रेजन के टाइप्स दिखा रखे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एब्रेजन के टाइप्स दिखा रखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है आपको एब्रेजन के टाइप्स दिखा रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रैच्ड एब्रेजन की, ठीक है। तो स्क्रैच्ड एब्रेजन आप देख रहे हैं किस तरीके से स्क्रैचिंग करी जा रही है यहाँ पर। इट इज़ कॉज ड्यू टू पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जैसे कि फिंगर नेल्स हो गया, थॉर्न कांटे हो गए, या किसी पिन से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब स्क्रैच करी जाती है उसको हम स्क्रैच एब्रेजन बोलते हैं। देन प्रेशर एब्रेजन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रेशर एब्रेजन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इस तरीके से प्रेशर से पड़े, किसी प्रेशर की वजह से जो है अगर क्रिएट होता है तो उसको हम प्रेशर एब्रेजन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रेशर एब्रेजन। अब हम यहाँ पर देखो, इसके बाद ड्यू टू प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बाई द स्किन, लिगेचर मार्क ऑन नेक एंड हैंगिंग, ठीक है। लिगेचर मार्क हैंगिंग पर जो प्रेशर की वजह से पड़ता है हैंगिंग पर, ये जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ठीक है, ये नेक का लिगेचर मार्क है। ये किसकी वजह से हुआ है, प्रेशर एब्रेजन की वजह से हुआ है। तो ये भी आपके समझ में यहाँ पर आ गया है, क्लियर है। तो इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेज्ड एब्रेजन, ठीक है। ग्रेज्ड एब्रेजन क्या होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन विद रफ सरफेस, जब रफ सरफेस के साथ फ्रिक्शन होता है, इसका मेडिको लीगल इफेक्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी टोल्ड, ठीक है। जब हम मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन, जैसे इसकी डायरेक्शन हम देखें तो ये इस तरीके से खींचा गया है नीचे से, ठीक है। तो कॉमन ये कब दिखाई देता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपको ग्रेज्ड एब्रेजन दिखेगा, और इसकी पिक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। फिर इसके बाद इम्प्रिंट, यहाँ पे तो प्रिंट आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्रिंट की वजह से इम्पैक्ट एब्रेजन होता है। वेपन स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलरली एंड लीविंग प्रिंट एंड स्ट्राइकिंग एरिया, ठीक है। कुछ प्रिंट छोड़ जाता है और वो वेपन स्ट्राइक किया है परपेंडिकुलर टू योर स्किन। टायर मार्क्स ऑन द बॉडी, और यहाँ पर ये बेल्ट के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक तरीके से क्या है, इम्प्रिंट एब्रेजन है। बेल्ट से जब कोई पिटाई विटाई होती है तो उस टाइम पर भी इम्प्रिंट या इम्पैक्ट एब्रेजन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रूजन की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रूजन क्या होता है इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन है एक्स्ट्रावेजन ऑफ ब्लड सर्कुलेट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स का भी थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन हम बात कर रहे थे एब्रेजन में। एब्रेजन में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हुई थी कि इट इज़ एक्चुअली विद सुपरफिशियल टिश्यू डैमेज, पर यहाँ पर सुपरफिशियल टिश्यू डैमेज के साथ साथ यहाँ पर सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स में भी रप्चर शुरू होता है, और ये ब्लंट वेपन का ही एक इंजरी है, ठीक है। तो ब्रूजेस, इसका नाम ब्रूजेस भी होता है कॉन्ट्रूजन का। ब्रूजेस का मतलब होता है क्रश, ठीक है, किसी चीज़ को क्रश कर देना। नो लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द ओवरलाइंग स्किन, ठीक है, जो ऊपर की ओवरलाइंग स्किन है उसमें कोई लॉस नहीं होता। और बॉडी में आपको जब ऐसे जहाँ पर भी इस तरीके की इंजरी होती है वहाँ पर ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन दिखेगा, और हल्का सा स्वेलिंग एरिया होगा इन्वॉल्व।
और जैसे कि किसी ने ब्लो किया है, मुक्का मारा है फिस्ट से, ठीक है, ब्लोन विद द फिस्ट या स्टिक से मारा है, आयरन बार से मारा है, विप से मारा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंटरनल इंजरी होती है और जिसमें आपको दिखाई देता है एक ब्लूइश कलरेशन दिखाई देता है, डिस्कलरेशन, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रूजन या फिर ब्रूजेस। अब ये जो ब्रूजेस या कॉन्ट्रूजन है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन से तीन टाइप हैं? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और डीप। तो डिपेंडिंग अपॉन द कितना ज़्यादा है वो तो हेमरेज शार्पली डिफाइंड होता है इसके अंदर। जो इंट्राडर्मल है वो मतलब स्किन में आपको बहुत ज़्यादा कलरेशन दिखाई देगा, डिस्कलरेशन। सबक्यूटेनियस में डार्क रेड स्वेलिंग दिखाई देगी यहाँ पर, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पर कलरेशन नहीं होगा लेकिन स्वेलिंग दिखाई देगी ज़्यादा। और डीप में क्या दिखेगा? ब्लीडिंग डीप और अंदर साइड, अंदर जो है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहाँ पर ब्लीडिंग दिखाई देगी। और ब्लीडिंग डिलेड होगी या तो डिलेड ब्लीडिंग, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर ब्लीडिंग डीपरली दिखाई देगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीप कंट्रूजन्स या फिर इंट्राडर्मल कंट्रूजन्स या फिर सबक्यूटेनियस। तो तीन टाइप यहाँ पर ये कंट्रूजन होते हैं। ये आपको दे रखा है हीलिंग ऑफ कंट्रूजन किस तरीके से हो सकता है। जैसे फ्रेश है तो फ्रेश रेड कलर का या रेडिश ब्लू कलर का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है। 3 से 4 या 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक ब्लू कलर पड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आ जाता है, कार्बन की डाइऑक्साइड की जो है मात्रा बढ़ जाती है। 4 से 4 डे में अगर देखते हैं तो ब्राउनिश कलर दिखता है, जहाँ पर हीमोसाइड्रिन करके जो एक पिगमेंट है वो हो जाता है। 5 से 6 डे पे ग्रीन होता है, क्योंकि बिलीवेरिडिन जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। 7 से 10 यानी 7 to 10 डेज़ पे देखते हैं तो येलोइश होता है, क्योंकि बिलीरुबिन होता है वहाँ पर। और 15वें डे में मतलब 15th डे पे ये जो है आपका कंट्रूजन है वो येलोइश फेड ऑफ हो जाता है, इसके अंदर येलोइशनेस, और वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो आपका होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ द कंट्रूजन्स, ठीक है, ब्रूजेस की हैं। यहाँ पर देखो जिसको हम देख रहे हैं, जहाँ पर कोई भी बाहर से डैमेज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर ब्लड वेसल्स की जो टीयर हुआ है इसकी वजह से ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। तो ये आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही शानदार पिक्स के बारे में हमने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में आप क्या देख रहे हैं? फॉर्म पैटर्न, ठीक है, नेचर ऑफ द ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड, क्योंकि ये पैटर्न फॉर्म करता है इसकी वजह से जो जिस भी से ये बनाया गया है, जिससे ये जिस भी चीज़ से, जैसे या तो किसी हथौड़े से या फिर किसी आयरन रॉड से मुक्के मार के, तो उसका हमें पता पड़ जाता है कि किस ऑब्जेक्ट से इंजरी पहुंचाई गई है। डिग्री ऑफ वायलेंस डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ ब्रूजेज एरिया, कि जो ब्रूजेज एरिया में ज़्यादा फैल रहा है तो ज़्यादा डिग्री का है, कम फैल रहा है तो कम डिग्री का है। तो डिग्री भी दिखाई डिटरमाइन हम कर सकते हैं मेडिको लीगली में। मैनर ऑफ इंजरी क्या हो सकती है? सुसाइडल, अपने आप से मारा गया है, होमिसाइडल, किसी दूसरे ने मारा है, एक्सीडेंटली हुआ है, इमरजेंसी एक्सीडेंटल। एज ऑफ इंजरी कैन बी ऑल्सो, हम एज ऑफ बता सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तो डिफाइन किया है इस तरीके से यहाँ पर एक एज किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं उसका, है ना। तो यहाँ पर डेज के बेसिस पर भी हमने अभी बताया था, तो इसके बेसिस पर भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देन लेसरेशन। इस लेसरेशन आपने देखो यहाँ फिर से देखते हैं लेसरेशन, ये भी आपका क्या है? एक तरीके से ब्लंट वेपन का लास्ट जो है इंजरी है। तो सबसे पहले एब्रेजन पड़ा, फिर कॉन्ट्रूजन, फिर हम अब लेसरेशन पड़ रहा है। तो यहाँ पर लेसरेशन देख लीजिए। सबसे पहले लेसरेशन की साइड में आपके पास साइड में पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज़ द लेसरेशन। तो लेसरेशन क्या है? एक ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट की वजह से कॉज की हुई स्किन और सबक्यूटेनियस की रप्चर हो जाता है। यहाँ पर रप्चर ही हो गया, समझिए, देखो रप्चर ही हो गया यहाँ पर। और इस रप्चर की वजह से क्या है, यहाँ पर आपको ये इंजरी दिखाई दे रही है, क्लियर है। सो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये। अब इसको हम क्रश इंजरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपकी लेसरेशन का टाइप स्ट्रैच हो सकता है, टीयर हो सकता है, एबल्जन हो सकता है, कट और स्प्लिट, ये 4-5 तरीके का जो है लेसरेशन आपको दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रैच लेसरेशन। स्क्रैच में क्या होता है? स्क्रैच लेसरेशन में क्या होता है कि जो रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट है स्क्रैच लेसरेशन? एक सेकेंड, इसको हम नीचे ले आते हैं। स्क्रैच लेसरेशन किसका इफेक्ट है? रिजल्ट फ्रॉम हैवी फोर्सफुल, इट इज़ द रिजल्ट फ्रॉम हैवी फोर्सफुल फ्रिक्शन, ठीक है, हैवी फोर्सफुल फ्रिक्शन, फोर्सफुल फ्रिक्शन बाई ब्लंट फोर्सेस एक्सर्ज्ड लोकलाइज्ड प्रेशर विद। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये आपका सबसे पहली जो बात करें हमने, एक सेकेंड, यहाँ पर जो पहला
लेसरेशन की बात करी तो स्क्रैच लेसरेशन है ये, और ये लेसरेशन जो है, इधर हम इसको कर लेते हैं। तो लेसरेशन आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये स्प्लिट लेसरेशन हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो स्क्रैच लेसरेशन है वो इसकी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर कोई ब्लंट वेपन ने वहाँ पर कोई फ्रिक्शन कॉज किया है फोर्सफुली, और वहाँ की वजह से एक एक्सरसाइजिंग लोकलाइज्ड प्रेशर हुआ है, और जिसकी वजह से पुल की वजह से वहाँ पर स्क्रैचिंग पड़ी है। टीयर लेसरेशन का मतलब टीयर हो जाना स्किन का, सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी टीयर हो जाना, और ये हार्ड इरेगुलर ऑब्जेक्ट की वजह से, लाइक जैसे डोर हो गया, कार हैंडल हो गया, कार डोर हैंडल हो गया, ब्लो विद द ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, ठीक है। इस तरीके से टीयर लैशरेशन होता है। एवल्जन क्या होता है? हैवी व्हीकल टायर रोल ओवर द बॉडी। जब भी कोई बड़े टायर रोल हो जाते हैं ऊपर, बॉडी के ऊपर जब चढ़ जाता है, उस केस में एवल्जन होते हैं। कॉमनली सीन इज रोड ट्रक एक्सीडेंट where the rotating force of wheel tear off the skin over a large area, most frequently occur on the legs। तो ये हमेशा ज़्यादातर एवल्जन लेग्स में दिखाई देता है। कट लेसरेशन की बात करते हैं तो a heavy sharp edged weapon caused a deep and wide cut over the body, ठीक है ना। तो बड़ा और वाइड चौड़ा जो है कट जो है बॉडी में क्रिएट करता है, तो उसको कट लेसरेशन कहते हैं। स्प्लिट लेसरेशन व्हेन द स्किन इज क्लोजली अप्लाइड टू द बोन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू रिजल्ट इन स्प्लिट्स, ठीक है। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो स्प्लिट्स में टूट जाते हैं। रिजेंबल अन इंसाइज्ड बोन यूजुअली एट स्काल्प फोरहेड लोअर जॉ साइन बोन, ठीक है, शिन बोन और स्काल्प हो गया, फोरहेड और लोअर जॉ पे ये आपको स्प्लिट लेसरेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं स्प्लिट लेसरेशन। आपको देखो फोरहेड पर दिखाई दे रहा है, वल्जन है लेग में दिखाई दे रहा है, तो किस तरीके से ये टीयर करा गया है। तो यहाँ पर ये शार्प वेपन की इंजरी जो होती हैं वो तीन होती हैं। इंसाइड वुंड होता है, स्टैब वुंड होता है, चॉप वुंड होता है, ठीक है। तो ये इंजरी कॉल्ड बाई शार्प एज पॉइंटेड वेपन, उसको हम बोलते हैं शार्प वेपन इंजरी। ये तीन टाइप की होती हैं, इंसाइड वुंड, स्टैब वुंड और चॉप वुंड। सबसे पहले इंसाइड वुंड की बात करते हैं। देखो तो इंसाइड वुंड आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यहाँ पर स्पिंडल शेप का, ठीक है। यहाँ पर टेपरिंग एट द एंड और बल्जिंग एट द सेंटर। तो ये यहाँ पर साइड वुंड है, कॉल्ड बाई शार्प कटिंग एज्ड वेपन। फीचर 3 डायमेंशनल इंजरी है, 3 डायमेंशनल इंजरी है। रेगुलर मार्जिन दिखाई देते हैं, ठीक है। लेंथ इज द ग्रेटेस्ट, डायमेंशन सोज टेलिंग एट द एंड, ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं, टेलिंग एट द एंड और बल्जिंग एट द सेंटर। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखते हैं, इंडिकेट द नेचर ऑफ वेपन, ये बताता है कि इस तरीके के वेपन से इंजरी की कॉज किया गया है। पोजीशन एंड करेक्टर ऑफ बोन में भी इंडिकेटेड मैनर ऑफ द प्रोडक्शन। सुसाइड में देखता है हेजिटेशन कट्स हो सकते हैं, टेंटेटिव कट्स हो सकते हैं। होमिसाइड्स में डीप एंड डेलिब्रेट इन करेक्टर, हार्ड एंड फ्रंट ऑफ नेक। एक्सीडेंटल अराउंड द हैंड हो सकता है, और डिफेंस बोन में सीन इन फोर आर्म एंड पाम, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी बताई गई है, ये हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद इनसाइड वुंड। तो इनसाइड वुंड के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, ठीक है, सुसाइडल इंजरीज, हेजिटेशन कट, टेंटेटिव कट्स, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये हेजिटेशन कट और टेंटेटिव कट्स दिखाई दे रहे हैं। और जेनाइटल लेजन्स इनसाइड एज ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट। तो इनसाइड वुंड्स की सिनेरियो यहाँ पर बता रखे हैं कि किस किस सिनेरियो में इनसाइड वुंड होता है। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी में या सुसाइडल इंजरी, हेजिटेशन कट्स में, टेंटेटिव कट्स में, डिफेंस वुंड में, जेनाइटल इंसिजन्स में, और इंसिजन एज ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिर स्टैब वुंड की बात करते हैं। तो अभी आपने इंसाइज्ड वुंड देखा, इसके बाद स्टैब वुंड देखो। एकदम कोई भी जब चाकू वगैरह घोंप दिया जाता है उसको इंसाइज 3 डायमेंशनल होती है, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों देखी जाती है। पेनिट्रेटिंग लॉन्ग पॉइंटेड वेपन्स, डेप्थ एज ग्रेटेस्ट डायमेंशन। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस अगर देखते हैं तो शेप ऑफ वुंड में भी इंडिकेटेड द टाइप ऑफ वेपन, जो शेप बताती है वुंड की उसी से टाइप ऑफ वेपन हम देख लेते हैं। देन हम डेप्थ ऑफ वुंड इंडिकेटेड फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। एज ऑफ इंजरी बता सकते हैं, पोजीशन, नंबर, डायरेक्शन एंड वुंड इंडिकेट मैनर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में इसकी बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चॉप वुंड, ठीक है। तो चॉप वुंड में क्या होता है? प्रोड्यूस बाय द हैवी कटिंग वेपन लाइक एक्स, सेबर, मीट, क्लेवर्स, ठीक है। तो पूरा चॉप हो जाना हाथ, ठीक है ना, और वो बड़े बड़े हैवी कटिंग वेपन से होता है, ठीक है। मशीन्स में जब कि कोई कोई मशीन्स में हाथ आ जाते हैं लोगों के, उस कंडीशन में भी यहाँ पर दिखाई देता है। द वुंड इज बेस्ड इनटू द अंडरलाइंग बोन, ठीक है, विच शोज डीप ग्रूव्स एंड कट्स। द लेंथ ऑफ वुंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ब्लेड, जितनी ज़्यादा ब्लेड की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा
वुंड जो आपका आपका जो घाव है उसकी भी लेंथ होगी। द डीप गैपिंग वुंड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गैप रहता है, डीप रहता है, वो चाउ वुंड रहता है। मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो MLI क्या है, द मोस्ट ऑफ इंजरी आर होमिसाइडल इन असॉल्ट। ज़्यादातर जो इंजरी होती हैं वो कैसी होती हैं, होमिसाइडल होती हैं और असॉल्ट होती हैं। एक्सीडेंट एंड सुसाइड आर रेयर, एक्सीडेंट सुसाइड आर रेयर। वुंड एग्जामिनेशन कुड रिवील द क्लूज रिगार्डिंग टू द कॉजेटिव वेपन, और जो वुंड की जो एग्जामिनेशन करने से हमें पता पड़ जाता है कि किस कॉज से या किस वजह से ये इंजरी हुई है। क्लियर है, तो यहाँ तक ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। अब आप अगर नए हैं चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, मेडिकल बबल को, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरीके की वीडियोस आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर वाइज, और आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।